राधे राधे दोस्तों, आइए ज्येष्ठ माह महत्तम कथा अध्याय 5 सुनते हैं। ऋषि कहने लगे कि हे स्कंद जी, स्त्रियां सौभाग्य के लिए ज्येष्ठ माह में कौन सा व्रत करें और क्या दान करें, सो आप कृपा करके कहिए। स्कंद जी बोले कि किसी समय कैलाश पर्वत पर भगवान शिव जी सुख से बैठे थे। तब पार्वती जी हाथ जोड़ प्रणाम करके शिव जी से कहने लगी कि हे शिव, हे शंभु, हे जगन्नाथ, हे सर्वज्ञ, हे सुखदायक, मेरे समान ऐश्वर्य, सुख और सौभाग्य जिस उपाय से के द्वारा अक्षय नाश रहित हो, और हे कृपानिधे, आपके साथ मैं अजर आई और अमर होकर रहूं, ये किस व्रत के से संभव होगा, कृपा करके मुझे बताइए। और वह ब्रह्मा से कहने लगी कि हे निर्लज्ज, बकरी के गले में बिना दूध के निरर्थक स्तनों के समान तू प्राणों का त्याग कर। इस प्रकार सावित्री के वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी का कोप के मारे लाल मुख हो गया और कहने लगे कि हे मूढ़े, तू पृथ्वी पर वृक्ष योनि में होकर वास कर। जब देवताओं ने प्रार्थना की तो सावित्री ने उसके श्राप से उद्धार कर दिया। पार्वती जी कहने लगी कि हे कृपा सिंधु, यदि मेरे पर अनुग्रह करें तो उस उपाय को कहिए, क्योंकि स्वर्गलोक में महेंद्र तथा प्रजापति का नाम का भी नाश कहाँ है। इतनी वार्ता सुनकर शिव जी बोले कि हे वरानने, इस संसार में जितने भी दृश्यमान पदार्थ हैं उन सब का नाश होना निश्चित है। फिर भी तुम्हारी भक्ति के वशीभूत होकर मैं उपाय कहूँगा। हे भद्रे, ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को स्नान कर नियम के में तत्पर रहकर यत्नपूर्वक श्रेष्ठ रंभा व्रत को करना चाहिए। पार्वती जी कहने लगी कि हे प्रभु, यह रंभा कौन है और रंभा व्रत कैसे किया जाता है। शिव जी कहने लगे कि हे वरानने, जब ब्रह्मा जी के श्राप से सावित्री वृक्ष हो गई तब यह रंभा केदली और कपूर जन्नी नाम से प्रसिद्ध हुई। तब क्रोध से संतप्त होकर सावित्री अपने पिता के आदेश से ज्येष्ठ माह में स्नान दान आदि 5 वर्ष तक किया तथा ब्रह्मा जी के प्रसन्न हो गए और ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को सावित्री के समान के सामने प्रकट होकर ब्रह्मा जी ने पृथ्वी के बहुत से दुर्लभ वरदान दिए, उनको तुम सुनो। ब्रह्मा जी ने सावित्री से कहा कि हे शुभे, तुम संसार के कल्याण के लिए अंश से रंभा केला हो जाओ। जो ज्येष्ठ मास में तुम्हारी ज्येष्ठ पूजन करेगी उनका सौभाग्य, सुख और संपदा अक्षय नाश रहित होगा। ऐसा कहकर ब्रह्मा सावित्री के साथ सत्यलोक को चले गए। शिव जी कहने लगे कि वह सावित्री के श्राप की कथा तुमसे कही, अब संक्षेप में रंभा व्रत की विधि तुमसे कहता हूँ। ज्येष्ठ मास की तृतीया के दिन बाग या अपने घर में केले का पेड़ लगावें। पंचामृत, गंध, पुष्प, माला और कपूर, पवित्र शीतल खुशबू से वासित जल आदि से प्रतिदिन वृक्ष की सिंचन करें। सुंदर वन को बनाकर उसके मध्य में कलश स्थापित करें। षोडशोपचार विधि से पूजन कर अनेक प्रकार के नैवेद्य अर्पण करें। अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराएं और स्वयं हविष्यान्न भोजन कर गीत, वाद्य, पुराण, कथा श्रवण और कीर्तन द्वारा देवता के सामने जागरण करें। इस प्रकार केदली वन में बैठकर नित्य प्रति पूजन करें। समस्त कामनाओं वाले मनुष्य इस प्रकार मास व्रत को करें। जब 1 मास पूर्ण हो जाए तो आचार्य को बहुत सा धन देकर दूध वाली गौ माता का दान देवें। यथाशक्ति हवन कराकर ब्राह्मणों को भूसी दक्षिणा देवें और अपनी शक्ति के अनुसार शर्करा युक्त खीर से ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इसके पश्चात विसर्जन कर पारणा करें और प्राणियों को बहुत सा अन्न दान देवें। यथाशक्ति हवन कराकर ब्राह्मणों को भूसी दक्षिणा दें। शिव जी पार्वती जी से कहते हैं
कि भद्रे, पहले तुमने मुझको प्रसन्न किया था, इसी से यह सब रहस्य मैंने तुमको बतलाया है। इस व्रत को यत्न पूर्वक करो, तुमको शाश्वत फल मिलेगा। प्रथम सूर्यपुत्र के विग्रह से जगदीश्वर ने इस व्रत को गुप्त रखा था। उस पवित्र व्रत को जगत के गुरु श्री शंकर भगवान ने दीनों पर कृपा कर श्री पार्वती जी से कहा। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म रंभा व्रत वर्णन महात्म्य पंचम अध्याय संपूर्ण। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कथा हम कल सुनेंगे। धन्यवाद। राधे राधे।